नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आशा राय नशीने जी से हम ये जानेंगे कि कैसे टैरोट कार्ड आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकता है। आप कैसे टैरोट कार्ड की सहायता से अपने जीवन की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं आशा राय नशीने जी से। आप सभी को नमस्कार। मैं आशा राय नशीने हूँ छत्तीसगढ़ से और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र और डाउजिंग और न्यूमरोलॉजी ये भी मैं देखती हूँ। इसके द्वारा मतलब भविष्य जानने की कोशिश करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ और ये सब कोर्सेज में ऑनलाइन करवाती भी। तो आप एक टीचर भी हैं। जी, मैं कोशिश करती हूँ। मतलब वही हुआ पढ़ाना। अच्छा, जी आप ये टैरो कार्ड्स कितने समय से कर रही हैं? सर, मुझे टैरो कार्ड करते हुए तो 2 साल हुआ है, लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी करते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो आपको क्या न्यूमरोलॉजी और लगता है? वास्तु दोनों में ही मुझे लगभग 15 साल हो चुके हैं। जैसे आपने बताया कि आपको न्यूमरोलॉजी करते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, जी तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितने प्रतिशत तक रिजल्ट एक्यूरेट आता है? 80% तो आता ही है। और आपको इसमें टैरोट कार्ड में क्या मदद मिली हो? एक्चुअली क्या होता है, कुंडली के लिए जरूरी होता है आपका टाइम। बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता कि उनका जन्म किस समय हुआ, ये उन्हें एक्यूरेट टाइम पता नहीं होता। और वैदिक में जब तक एक्यूरेट टाइम पता ना हो, आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग इसलिए ज्यादा अच्छे माने गए हैं या ज्यादा प्रचलन में है क्योंकि इसमें ना केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है और आपकी करंट लोकेशन चाहिए होती है। और टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड रीड करती है, हमारे अवचेतन मन को रीड करती है। तो ये इसलिए ज्यादा आसान हो जाती है कि इसमें आपका टाइम ऑफ बर्थ जरूरी नहीं होता है। और टैरो रीडिंग इसलिए और ज्यादा अच्छी है कि आप इसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में जान सकते हैं। इवन कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है और आज आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये सब आप जो है वो टैरो से जान सकते हैं। ये किसी और विद्या से नहीं जाना जा सकता। आपकी लाइफ में टैरोट फिर कब आया? कोरोना काल में। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन जी, लर्निंग की? उस ओके। समय मैं सीखी हूँ, कोरोना काल में मैं सीखी हूँ टैरो रीडिंग। एक जानकारी दीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ना, जैसे हमें बताया जाता है कि फिल्मों में दिखाते हैं टैरोट कार्ड होता है, एकदम अंधेरे में एक महिला बैठी होती है, लोग पहुंचते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये देखिए, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड। ऐसा मतलब ऐसा कई बार आपको लगता है कि हाँ, वो ऐसा माहौल बनाकर करना चाहिए? माहौल नहीं, एक्चुअली इसमें तो क्या होता है, सामने प्रश्नकर्ता होना चाहिए, रीडर होना चाहिए, है ना। बाकी ये जरूरी है कि आप जब रीडिंग कर रहे हैं तब आप एकदम शांत दिमाग होना चाहिए आपका। आपके दिमाग में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी परेशानी भी जो है वो टैरो रीडिंग के समय आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, है ना। बाकी तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी विद्या है टैरो रीडिंग। किस तरह के लोग जरूरी है शांत माहौल होना चाहिए, कमरे में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि रीडर का ध्यान भटका तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो रीडर कंसंट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो इनके साथ आती है, जरा बता सकते हैं? मतलब प्रॉब्लम का मतलब है आपके पास किस तरह के लोग आते हैं जो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं? किन लोगों को आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए? जी, मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, टीनेजर्स भी आते हैं और रिलेशनशिप, शादी, डिवोर्स, मेरे ख्याल से सारे ही तरह के क्लाइंट आते हैं। तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? एक्सपीरियंस तो देखिए बहुत मिले हैं मुझे, बहुत लोगों से कनेक्ट हुई हूँ। कुछ लोग बहन भी मानने लगे हैं, कुछ लोगों ने बेटी भी माना है, कुछ लोगों ने एज अ फ्रेंड भी बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो अलग अलग तरह के लोगों से मिली हूँ और इसमें मेरा एक्सपीरियंस यही है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लोग बहुत सम्मान करते हैं। और जब उनका कोई काम हो जाता है मेरे द्वारा और जब वो मेरे से आकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो वो एक अलग क्षण होता है। मतलब उस समय इतनी ज्यादा खुशी होती कि हम किसी के काम आ पाए, हमारी विद्या किसी के काम आ पाई। तो ऐसे मौके आते रहते हैं जब लोग शेयर करते हैं कि उनका काम हो गया, तब बहुत अच्छा लगता है जानकर। बहुत बढ़िया। मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको लगा कि आपको शुरू में जो है इसकी मदद करनी चाहिए और हम मदद नहीं कर पाए, या ऐसा कहिए कि मैं आपके फेलियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने सोचा कि इसकी दिल से मदद करनी चाहिए और वो सचमुच परेशान हो? हाँ सर, ऐसे लोग भी आए हैं मेरे पास जो बहुत परेशान थे, मतलब जिन्हें लगता था कि वो सुसाइड कर लेंगे। मतलब जिन्होंने मुझसे ऐसे टाइम भी कांटेक्ट किया है जब वो सुसाइड करने वाले थे।
मतलब मुझे तो नाम भी है, मैं नाम नहीं कहूंगी मतलब, लेकिन हाँ, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, उसके बाद जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए तो वो मुझे मतलब मैं तो ऑनलाइन काम करती हूँ ना, तो वो मिलने के इच्छुक भी रहते हैं, ऐसा कहते हैं वो कि मिलना चाहते हैं वो, क्योंकि उनका काम कहीं ना कहीं बना है और वो बहुत बड़ी मुसीबत से निकले भी हैं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस मोटिवेट किया है मैंने। बाकी मैं अपने आप को इतना वो नहीं कहूंगी कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे शिव जी जो गाइड करते हैं बस वही मैं सामने वाले को गाइड करती हूँ। मुझे भी आपका रेफरेंस कहीं से मिला था, दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आशा बहन जी का रेफरेंस मुझे कहीं से मिला था। फिर मैंने एक बार सोचा कि चलिए अपने बारे में ही कुछ देखते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बहुत सारी सही बातें बताई और जिन लोगों को रेफर किया उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हुआ है। एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाह रहा था, अगर हम टैरेट के से जानना चाहते हैं अपना भाग्य तो क्या चीज जान सकते हैं हम, जैसे फाइनेंस के बारे में, जैसे रिलेशनशिप के बारे में, या फिर जैसे किन चीजों के बारे में? आप हर तरह की चीज जान सकते हैं टैरो से। ऐसा क्या है जिससे जो टैरो नहीं बता सकता? एनर्जीज जान सकते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कल मुझे किसी यात्रा पर जाना है तो वो यात्रा मेरी सही रहेगी कि गलत रहेगी, मतलब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसमें परेशानियां रहेंगी या मेरी वो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी। ऐसी सारी चीजें, छोटी से लेके बड़ी, हर चीज जो है वो टैरो से जानी जा सकती है। आपके पास अभी टैरेट कार्ड है क्या? हाँ जी है। जरा एक बार प्लीज दिखाइए। जी, ये देखिए दर्शकों, ये राइडर वेट के टैरो कार्ड है और सबसे ज्यादा प्रचलन में यही है। वैसे तो 3000 डेक है जो चल रहे हैं अभी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित राइडर वेट के टैरो कार्ड ही है। डेक मतलब ये टैरो कार्ड का ये जो डेक होता है ना, ये कार्ड्स, ये जो है ना 78 कार्ड्स हैं, इस तरह के लगभग 3000 कार्ड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। इंटरनेट पे देखा जाता है वो 3 कार्ड, 7 कार्ड, 5 कार्ड हाँ जी। ऐसे करके क्या होते हैं? जैसे आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले की एनर्जी मेरे लिए क्या है, वो क्या सोच रहा है ना, तो जैसे आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो केवल एक चीज तो आप मेरे बारे में सोचेंगे नहीं, है ना, कुछ भी सोचेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही सोचेंगे। तो हम 3 और 5 कार्ड में ये निकालते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ठीक है ना, जो कार्ड हम उसे रीड करके बताते हैं कि भाई आपके लिए वो ये सोच रहा है। कि इंटरनेट पे आता है 3 कार्ड, उसे एक निकाला तो बताएगा आपका पास्ट कैसा था, फिर दूसरा कार्ड बताता है आपके वो वर्तमान। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो स्प्रेड अलग होता है। मतलब इसमें बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं। यस नो होता है, केवल सिंगल कार्ड में भी प्रेडिक्शन होता है जिसमें केवल हम हाँ और ना में जवाब देते हैं। फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसकी अलग रीडिंग होती है। बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का क्वेश्चन कैसा, उसके हिसाब से हम वैसे स्प्रेड निकालते हैं। फिर अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरा एक दोस्त है और मेरे बारे में क्या सोचता है, हाँ क्वेश्चन जी। ये है कि मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता आपको, तो हो पाएगा कुछ? हो तो पाएगा, लेकिन यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए है तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि कार्ड जो है ना, मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड रीड करते हैं। ये हमें कार्ड को एड्रेस बताना पड़ता है कि ये फला फला व्यक्ति है, फला फला जगह रहता है, करंट लोकेशन इसकी ये है, तो कार्ड एकदम एग्जैक्ट रीडिंग देंगे आपको। आप बताएं राइडर वेट में कितने कार्ड होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम लोग टैरो कार्ड के इतिहास की बात करें ना, तो ये सबसे पहले तो सेल्टिक नामक एक देश है, वहां पर ये भविष्य के बारे में जानने के लिए ये वहां पर चलन में आया। उसके बाद ये धीरे धीरे फ्रांस में आया, इटली में आया, इंग्लैंड में आया, उसके बाद फिर ये हमारे भारत देश में आया। 1971 में करीब ये प्रचलन में अधिक आया। हमने तो फिल्मों में ही देखा है। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हर कोई सीख सकता है। अच्छा, तो आप सिखाती एक हैं? बच्चा भी चाहे ना तो वो इसे सीख सकता है, लेकिन हाँ ये है कि इसमें एनर्जी जरूरी होती है। टैरो रीडिंग में सबसे जरूरी चीज है प्योर होना। मतलब यदि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का बुरा करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तब आपकी टैरो रीडिंग बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, कार्ड तो कोई भी उठा लेगा, है ना, लेकिन वो रीडिंग सही होगी कि नहीं होगी ये भी तो जरूरी है ना। तो वो तभी जरूरी होगी जब आप प्योर हो। अब ये पहली शर्त होती, पर हम इंसान है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 100% प्योर हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता ही है। इंसान है तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। तो फिर सेकंड चीज इसमें होती है कि आप ईश्वर से कनेक्टेड रहें, चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, उससे भी आप कहीं ना कहीं अपना ऑरा जो है वो प्योर कर लेते हैं। कुछ एक चीजें ऐसी जिनको फॉलो करके हम टैरो रीडिंग को परफेक्ट कर सकते हैं अपनी, जैसे प्योर रहिए आप, या फिर चैंटिंग कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। किसी भी तरीके से आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, भगवान के शरण में रहना है आपको।
आपका फोन नंबर तो है ही डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? अगर कोई सीखना भी चाहता है तो कोई ऐसी आपने वेबसाइट वगैरह बनाई है या? तो वहां पर गूगल पे मेरा अकाउंट है, उसके बाद मैं सर फोन नंबर है मेरा, फेसबुक में भी अकाउंट है, उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम में भी आशा राय, सभी जगह मेरा सेम नाम चलता है, आशा राय नशीने। तो वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मेरे कुछ वीडियोस भी डले हुए हैं, ज्यादा तो मैं कर नहीं पाई टाइम के कमी के कारण, लेकिन है वहां पर मेरी वीडियोस। अगर आपको ओवरऑल कहा जाए कि आपको कैसा फील होता है क्रेडिट कार्ड करते समय, समराइज अगर करना हो तो? सर बहुत अच्छा लगता है, टैरो रीडिंग करते समय बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना, एनर्जी बेस्ड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हम अपने आप को फील करते हैं कि हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जब हमें क्लाइंट फीडबैक देता है कि हाँ ये सही है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ये सही बता पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम डिवाइन से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की नजर हम पर है, कहीं ना कहीं हम उसकी शरण में है। तो ये जानकर और खुशी होती है। अच्छा, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? कार्ड कैसे काम करते हैं, ये कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मेरे पास लास्ट मंथ में ये क्लाइंट आया था, बहुत परेशान था वो, एक्चुअली उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, उसने शेयर मार्केट में अपना पूरा ही पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया था। तो वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी एनर्जी बताइए, इस समय मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे ये बताइए। तो जैसे मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, कुछ एक कार्ड आए थे। जैसे ये कार्ड आया था, ये 5 ऑफ पेंटिकल कहलाता है। इसमें एक व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है। तो मैंने उससे कह दिया कि आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो ठीक है। तो उसने बोला है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तो ये कार्ड आया था उस समय। तो मैंने कहा था हाँ, अभी आप बहुत परेशान है, रातों में नींद नहीं आती है आपको, और बहुत दिक्कत में है, बहुत ज्यादा टेंशन भी कर रहे हैं। तो ठीक है, अग्री किया उसने मेरी बात से। फिर उसने मुझसे पूछा था कि आगे ये सब ठीक होगा या नहीं होगा, है ना। तो मुझे उस समय यह कार्ड आया था, जस्टिस का, है ना। तो ये कार्ड, इस कार्ड की 2 रीडिंग होती है। एक तो आप जो कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपने जो बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा, है ना। तो अब जो व्यक्ति था उसने पूरा पैसा जो शेयर मार्केट में खराब कर दिया था। अब उसने गलत काम तो किया था, उसे शॉर्टकट मनी के, मतलब उसने शॉर्टकट मनी बनाने के लिए ये सब किया था, और बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के सब किया था। तो ठीक है, उसे रिजल्ट तो मतलब डिवाइन देगी ही। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके कर्मा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, हमें लगता है कि हमारा लॉस हो गया, है ना। तो वो लॉस इसीलिए भी होता है कि वो होना ही था। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर किसी का कर्ज चढ़ा हुआ होता है, तो वो ईश्वर की मर्जी होती है कि वो जिस तरीके से उसे वसूलना चाहे। तो यदि हमारा कोई बड़ा लॉस होता है, कोई चोरी होती है, कोई नुकसान होता है, तो वो कहीं ना कहीं, मतलब हम सब जो है वो स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं ना, सब डिसाइडेड, ऊपर वाले ने सब सोच के रखा है कब क्या होना है। तो यदि ये कार्ड आया है तो वो यही कहता है कि डिवाइन ने करवाया है ये सब। ये जो आपके साथ जो नुकसान हुआ है ना, ये ऊपर वाली की मर्जी से ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी का कर्ज था जो आप चुका नहीं पाए थे, तो ईश्वर ने आपसे इस रूप में वसूल कर दिया। अच्छा, इस तरह से भी होता है, मतलब हर कार्ड के अपने अलग अलग मतलब होते हैं? हाँ जी, बहुत मतलब होते हैं। वो तो सामने वाला जो हमारा जो प्रश्न करता था उसके क्वेश्चन के हिसाब से हम रीड करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम एक टैरेट कार्ड लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये वीडियो क्या ट्रेंड करेगा या नहीं करेगा, मतलब जल्दी ज्यादा लोग देख पाएंगे या नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। वाह, विक्ट्री का कार्ड निकला है, देखिए ये विजय का कार्ड, ये जीत का कार्ड है कि आपने जो भी काम किए हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तो डेफिनेटली ये वीडियो चलेगा। दोस्तों, ये हमारा पहला इंटरव्यू है। इसके बाद हम इसी तरह और एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाएंगे और उनसे संपर्क करेंगे। आशा मैम से अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनका नंबर ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी नंबर प्ले हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। हालांकि मुझे लग रहा है कि हमें थोड़े और समय तक साथ रहना चाहिए था, लेकिन आपने बताया कि आपका समय थोड़ा सा मूल्यवान होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी।